सुबह का समय था। पत्नी किचन में चाकू से सब्जियां काट रही थी और इसी वक्त पति वहां पर पहुंचता है और किसी बात को लेकर के उसे बोलने लगता है। पत्नी भी चुप होने का नाम नहीं लेती है और वह भी बोलने लगती है। दोनों में बात इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि जो पत्नी जिस चाकू से सब्जी काट रही थी उसे फेंक करके पति को मार देती है। पति को चाकू हाथ में लग जाती है और वह गुस्सा जाता है। उसके बाद उसी चाकू से वह पत्नी के गले में 3 बार मारता है और उसके बाद में वापिस पेट में मारता है। जब वह समझ जाता है कि यह मर चुकी है तो उसे एक सूटकेस में पैक कर देता है और वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से, जहां पर एक परिवार रहता था और उसी परिवार में एक राकेश नाम का व्यक्ति था। जो राकेश था यहाँ पढ़ाई कर रहा था और अच्छे से जिंदगी चल रही थी। और कुछ दिन पहले इसके जो फूफा थे उसी की बेटी यानी कि इसकी फुफेरी बहन उसके घर में आती है और रहने लगती है और वह भी पढ़ाई करती थी। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से वापस घर आते हैं और दोनों में काफी अच्छी बनती थी। इसके बाद में उन दोनों में पता नहीं कब प्यार हो गया और प्यार इतना ज्यादा हो गया कि दोनों जो है तकरीबन 3-4 साल से लिविंग रिलेशन में रहने लगे। परिवार वालों को जब यह बात पता चली कि ये दोनों इस तरीके से रह रहे हैं तो उन्होंने जो है सोचा कि इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जब बात शादी की आई तब दोनों भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता हूँ और गौरी ने वो कहा कि मैं राकेश से शादी नहीं करना चाहता। इसके बावजूद परिवार वालों ने जोर जबरदस्ती करके उनकी शादी करवा दी। शादी को अभी 2 साल हुए थे। यह दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे क्योंकि इनके मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी। इसके बाद में जो इनके घर वाले थे इनसे ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे यहाँ रहने दें तो मैं रहूं, नहीं तो मैं किसी दूसरे जगह चला जाऊं या तो तुम ही किसी दूसरे जगह चले जाओ। इसके बाद में जो राकेश था वहां गौरी को लेकर के बेंगलुरु चला आता है और बेंगलुरु आने के बाद में वह काम ढूंढने लगता है। कई दिन काम ढूंढता है, काम उसे नहीं मिलता है। इधर गौरी उसे बार बार यही कहती है कि तुम मुंबई से अगर भागकर यहाँ नहीं आए होते तो मुंबई इतना बड़ा शहर है, वहां तुम्हें बहुत सारे काम मिल जाते। लेकिन ये जो बात थी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। हर दिन जो है वह ताना मारती थी और उसके बाद में एक दिन उसे एक कंपनी में काम लग गया और वह काम करने लगा। इधर जो गौरी थी वह भी काम की तलाश में रोज निकलती थी बाहर, लेकिन अभी उसकी कहीं जॉब नहीं लगी थी। दोनों यहाँ पर साथ साथ तो रहते थे लेकिन हमेशा लड़ते ही रहते थे, किसी न किसी बात को लेकर के लड़ते ही रहते थे। जब भी किसी का फोन गौरी के पास आता था तो वह हमेशा अपने पति की बुराई करती थी और कहती थी कि जो है ऐसा पति मुझे मिला है कि मैं क्या करूं, ना तो एक पैसे कमाता है और ना ढंग की कोई जॉब कर रहा है। सभी लोग उसको यही कहते थे कि जो है पहले तो तुम्हें अच्छा लग रहा था, जब तुमने प्यार किया तब नहीं सोचा था, यानी उसके कटे पर नमक डालना। उसके बाद में जब बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए तो एक दिन जो है जो उसकी पत्नी थी गौरी वहाँ किचन में सुबह सुबह खाना बना रही थी क्योंकि उसे ऑफिस जाना था राकेश को। और जब वहाँ खाना बना रही थी तो उसी बीच जो है राकेश वहाँ पहुंचता है और किसी बात को लेकर के वहाँ गौरी से लड़ने लगता है। गौरी भी शांत नहीं होती है और वह भी जो है उसका जवाब देने लगती है और बात इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों में जो है काफी तेज लड़ाई होने लगती है। इसके बाद गौरी जो थी वह जिस चाकू से सब्जी काट रही थी, मजाक में उसने वही चाकू फेंक कर पति को मार दिया। उसने क्या सोचा था कि मैं जो चाकू फेंक रही हूं इसका अंजाम क्या होगा। उसने तो मजाक में मारा था और वह जो चाकू था वह जाके उसके पति के हाथ में लग गया। जैसे ही उसके पति यानी राकेश के हाथ में लगा, राकेश तुरंत बौखला गया कि यह जो है चाकू इसने मुझे कैसे मार दिया, क्योंकि एक दूसरे को पहले से ही नहीं पसंद करते थे जब से शादी हुई थी। और इसके बाद में उसी चाकू से वह उसके गले पर वार कर देता है, 3 वार करता है और उसके बाद में पेट पर भी मारता है। जब पेट पर मारता है तब जो है वह उसको लगता है कि यह मर चुकी है और वह उसे सूटकेस में पैक कर देता है। और सूटकेस में पैक करने के बाद में वह उस सूटकेस को वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन
जैसे ही वह सूटकेस उठाता है उसका हैंडल निकल जाता है, टूट जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है कि सूटकेस को यहीं छिपा देते हैं। उसके बाद में सूटकेस को बाथरूम में छिपा देता है और जो फर्श पे जहाँ पे किचन में उसे उसने मारा था वहाँ पे सारे खून के धब्बे जो थे वो सब साफ कर देता है और साफ करने के बाद में वह वहाँ से भाग निकलने का सोचने लगता है। इसके बाद के वहाँ अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है, जो एक अंकल और एक आंटी रहते थे। उनके पास जाने के बाद में कहता है कि हमारी जो पत्नी थी वह उसने जो है फंदे लगा करके सुसाइड कर लिया है, गले में फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया है। इसके बाद में वहां से वह निकल पड़ता है और निकलने के बाद में वह सीधा मुंबई की तरफ भागता है। सोचता है कि अपने मम्मी पापा से एक बार मिल लूं, लेकिन जब उनके पास फोन करता है तो उसका फोन नहीं लगता है। उनके मम्मी पापा जो थे उनका फोन नहीं लगता है, फोन नहीं लगता है। तब वह जो है सोचता है अब मैं क्या करूं। फिर वह वापस घर आता है और अपनी होंडा सिटी कार लेकर के वह निकल पड़ता है और सीधा पुणे भाग जाता है। जब पुणे पहुंचता है तब जो है वह अपना फोन ऑन करता है, क्योंकि वहाँ फोन बंद कर लिया था अपने माता पिता को लगाने के बाद में। और जब फोन ऑन करता है तो वहाँ जो गौरी थी उसके भाई को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया। अब गौरी का जो भाई था उसे यकीन नहीं होता है, लेकिन जब उसका जो जीजा था वह खुद ही बता रहा है कि तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया है, तब वह जो है रोने चिल्लाने लगता है फोन पर ही। और उसके बाद में वह जो है तुरंत फोन पुलिस को करता है और सारी घटना की सूचना देता है। पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में लाश को जो है बरामद कर लेती है। बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक इंतजार करती है। इधर जो था राकेश जो था इसे पुलिस पुणे पहुंच करके गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार जब पुलिस इसे कर लेती है तो यह कह बहाने मारने लगता है और कहने लगता है कि मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। यानी यह पुलिस को यह दिखाना चाह रहा था कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वह ऐसे बहुत सारे केस देख चुके थे, उनके लिए कोई नया नहीं था यह। वह तुरंत इसे समझने में देर नहीं की कि यह नाटक कर रहा है और उसे थाने लेकर के आते हैं। जब थाने लेकर के आते हैं तब जो है उससे मामले की जानकारी लेते हैं कि आखिर में तुमने ऐसा क्या किया, क्यों किया। इसी बीच जो है अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो है जब इस सूटकेस में इसे पैक किया गया था तब इसकी मौत नहीं हुई थी। तकरीबन 2-3 घंटे बाद इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस जो है राकेश से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब राकेश बताता है कि हर दिन मुझे वहां ताना मारती थी कि तुम काम नहीं करते हो, तुम जो है पैसे नहीं कमाते हो। और हमने तो पहले इससे प्यार किया था लेकिन हमारा शादी का इरादा कोई नहीं था। हम लिविंग रिलेशन में रहते थे लेकिन हम दोनों शादी का प्लान कभी नहीं सोचे थे। हमारे घर वाले जो थे वो हमारी जबरदस्ती शादी करवा दिए थे। और जो यह गौरी थी यह जो है हमारे फूफा की लड़की थी, यानी हमारी फुफेरी बहन थी। हम इससे शादी नहीं करना चाहते थे। पुलिस वाले कहते हैं कि जब तुम्हें शादी नहीं करना था तुमने लिविंग रिलेशन क्यों बनाया। तब वह कहता है कि उस समय प्यार हो गया था और मुझे समझ में नहीं आया और हम दोनों 4 साल से लगभग लिविंग रिलेशन में रहते थे। पुलिस वाले कहते हैं कि जब तुम इतने सालों से उसके साथ लिविंग रिलेशन में थे और उसके बाद शादी नहीं करना चाहते थे, यह तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब तुम जेल की हवा काटोगे। इसके बाद में जो है जो उसका भाई है उससे पुलिस पूछती है कि आखिर में तुम बताओ मामले की सच्चाई क्या है। तब उसका भाई कहता है, गौरी का भाई कहता है कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी तो हुई थी लेकिन यह एक दूसरे को अंदर से अंदर चाहते थे, क्योंकि अगर चाहते नहीं होते तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और जो हमारी बहन थी वहां पढ़ने के लिए इनके यहाँ गई थी और इन्हीं के यहाँ रहती थी और दोनों में कब प्यार हो गया यहाँ पता नहीं। घर वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने समझा कि जो है अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो उचित रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन यह एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे। इसके बाद में जो है पुलिस जो है राकेश को जो है मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है, वहां उसे जेल हो जाती है। दोस्तों इस कहानी को बताने का सिर्फ यही इतना उद्देश्य है कि आजकल लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन शादी की बात आती है तो वह बहुत दूर चले जाते हैं
और जब जोर जबरदस्ती करके घर वाले शादी भी करवा देते हैं तो उसका अंजाम यही होता है जो राकेश और गौरी का हुआ है। दोस्तों, मेरा कहानी बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सतर्क और सावधान रहें, किसी ऐसी घटना से बचें जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। आखिर में यही हाल हुआ राकेश का। गौरी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राकेश का क्या होगा, अब उसे पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।